बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा उन्वान है 3 जून 1947 का मंसूबा। ये मंसूबा क्या था और इसकी एक्टिविटीज़ क्या रहीं और किस तरह से इसके अहम नुकात क्या हैं, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि बेसिकली 3 जून 1947 के मंसूबे की तारीख़ी अहमियत क्या है। तो ये जो मंसूबा था, इसमें पार्टीशन का ऐलान हुआ था और पार्टीशन के ऐलान के साथ ये एक इम्प्लीमेंटेशन का एक मैकेनिज़्म तैयार किया गया था, जिसके तहत ये डिसीजन होना था कि कौन से इलाके पाकिस्तान में शामिल होंगे और कौन से इलाके भारत में शामिल होंगे। तो ये एक चूँकि तकसीम का प्लान था, मंसूबा था, इसलिए ये हिस्ट्री में बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो हम अपनी रीडिंग से इसकी मेन हेडिंग्स जो हैं उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे कि सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन की हिंदुस्तान आमद। लॉर्ड वेवल जिससे पहले वेवल प्लान भी पेश कर चुके थे और जो एक ही मकसद था तमाम लॉर्ड्स का, तमाम वाइसराइज का, वो यही था कि कांग्रेस किसी सूरत भी नाराज़ नहीं होनी चाहिए। यानी कांग्रेस की खुशनुदी जो थी वो उनका लुबे-लुबाब थी। तो लिहाजा इसीलिए उन्होंने कोशिश की, मुख्तलिफ मिशन भेजे, मुख्तलिफ मिशंस के ज़िम्मे ये काम लगाया कि आप कोशिश करें कि यूनाइटेड हिंदुस्तान जो है उसको रखा जाए, यानी किसी न किसी सूरत मुस्लिम लीग को एग्री किया जाए कि वो मुत्तहदा भारत में ही सरवाइव करें। इसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान आया। उसने आते ही चार्ज जब संभाला तो उसने आके मुख्तलिफ सरगर्मियों में अपनी इन्वॉल्वमेंट शो की, जिसके तहत उसने सियासी कायदीन से मुज़ाकरात किए, मुख्तलिफ गवर्नर से मिला, मुख्तलिफ सूबाई वज़ीर आला से मिला और इस तरह से उन सब के मौक़िफ़ जाने और अपना मौक़िफ़ जो था वो भी सामने रखा। उसके बाद उन्होंने एक कुल जमायती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, यानी मुस्लिम लीग, कांग्रेस और दीगर जितनी भी बड़ी बड़ी मेन पार्टीज़ थी उन सबको इनवाइट किया। उनके फ़र्दन सब जमायतों से मिले और उनको उनके सामने पूरा तकसीम का एजेंडा रखा, तकसीम का मंसूबा रखा, प्लान रखा और उसका अप्रूवल लिया और उसके लिए जो मैकेनिज़्म तैयार किया गया था उसका एग्रीमेंट किया कि किस तरीक़ाकार पर अमल करते हुए हम ये तकसीम अमल में लाएंगे। तो हम 3 जून 1947 के मंसूबे के अहम नुकात जो हैं वो भी रीड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब और बंगाल की। पंजाब और बंगाल, चूँकि आप जानते हैं कि अगर हम इसका एक रफ स्केच जो है वो ड्रॉ करें तो ये दो इलाके जो थे वो ऐसे इलाके थे जो इंतज़ामी लिहाज से बहुत बड़े सूबे थे, बहुत बड़े इलाके थे, पंजाब और बंगाल। ये अटैच नहीं है, लेकिन मैंने इनको जस्ट आपको बताने के लिए इसकी इंतज़ामी इकाइयों में इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो दोनों सूबे जो थे वो आबादी के लिहाज से भी और इसके अलावा रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़े सूबे थे, इसलिए इनका डिसीजन जो था वो सबसे टफ था। उसके लिए एक मैकेनिज़्म तैयार किया गया और वो मैकेनिज़्म और तरीक़ाकार क्या था, वो ये था कि सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरियती इज़ला, यानी पूरे का पूरा जो सूबा होता है वो मुख्तलिफ इंतज़ामी इकाइयों में बटा होता है। तो इस लिहाज से कहा गया कि कोई रीजन जो है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा अगर हाईलाइट करूँ इसको या कलर करूँ तो मैं कहूँगी कि ये इलाका जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी का इलाका है। इसके साथ ये इलाका है जो मुस्लिम मेजॉरिटी का है पंजाब में, इसके अलावा ये इलाका है जो मेजॉरिटी का इलाका है। इसी तरह से यहाँ बंगाल में भी इसी तरह से बनाए जाएंगे कुछ इलाके। इसमें कहा गया कि पंजाब और बंगाल के सूबों के अंदर मौजूद मुस्लिम और गैर मुस्लिम, अक्सरियती इज़ला, यानी यहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं, ये ज़िला है मुस्लिम अक्सरियती ज़िला, यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है तो ये है गैर मुस्लिम अक्सरियती ज़िला। इनके मेंबरान, इन तमाम ज़िलों के जो पंजाब और बंगाल के अंदर मौजूद थे तमाम ज़िले, इनके मेंबरान पहले ये डिसाइड करें कि क्या वो चाहते भी हैं कि उनके सूबे जो हैं वो डिवाइड हो जाएं, यानी दो हिस्सों में इसकी तकसीम हो जाए, क्या इस पे एग्री भी करते हैं दोनों सूबों के इज़ला। और अगर
दोनों सूबों में से किसी एक सूबे के भी मेंबरान अगर ये कहते हैं कि वो अपने सूबे की तकसीम चाहते हैं, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो पंजाब हो, तो फिर इनकी तकसीम अमल में लाई जाएगी और इसके लिए एक हदबंदी कमीशन कायम किया जाएगा, जिसके ज़िम्मे होगा कि वो ये देखे कि कौन से इलाके भारत में शामिल होंगे और कौन से इलाके पाकिस्तान में शामिल होंगे। इससे अगला जो है वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया।